स्वागत है आपका एनबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण का एजेंडा है, गांव के विकास का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी पहला और अंतिम एजेंडा गांव का विकास और गरीबों के कल्याण का एजेंडा है। अमित शाह ने राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। अमित शाह ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो संगठन में काम करेगा, संगठन के लिए पसीना बहेगा, उसको इनाम भी मिलेगा। नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और राज्य में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक पर हिमाचल के बिलासपुर के एसपी एसआर राणा ने डीजीपी संजय कुंडू से रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी ने उन्हें 24 घंटे के भीतर मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। एडीजीपी अशोक तिवारी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। रूस के साथ 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी हमारे पड़ोस में असाधारण सैन्यीकरण और हथियारों का विस्तार हो रहा है। पिछले साल की गर्मियों की शुरुआत से हमारी उत्तरी सीमा पर पूरी तरह से अकारण आक्रामकता ने कई चुनौतियों का सामना किया है। महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 5 जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। नागालैंड में फायरिंग घटना से वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव में विघ्न पड़ गया है। इस हत्या के विरोध में नागालैंड में 17 जनजातियों में से 8 ने वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव से अपनी वापसी की घोषणा की है। सभी 6 जनजातियों को तत्काल प्रभाव से इस महोत्सव में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब इस केस में नया मोड़ आया है। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इससे पहले रविवार को जैकलीन को देश के बाहर जाने से रोक दिया गया था। मामले में जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि देश की 85% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। करीब 50% आबादी दोनों खुराक ले चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। देश भर में वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। इसी बीच तेलंगाना और कर्नाटक से आए मामले ने खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों राज्यों के स्कूल और कॉलेजों में अब तक 250 से ज्यादा बच्चे के संक्रमित होने के नए मामले सामने आए हैं।
दिल्ली में डेंगू से 6 और लोगों ने जान गंवाई है। इस साल अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा पिछले 6 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। इससे पहले साल 2016 में 10 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में डेंगू के कुल 8,975 मामले दर्ज किए गए। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 10 संक्रमित मिले हैं। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ओमिक्रॉन अब तक 30 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। सरकारें और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। विदेशियों को तलाश है। स्वास्थ्य विभाग की पहुंच से कई विदेशी बाहर हैं। पटना में 16 नवंबर के बाद अब तक 680 विदेशी आए, जिनमें से 580 मिले, लेकिन 100 का पता नहीं चला है। 580 में 177 के नमूने लिए गए और अब तक की रिपोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की तस्वीरों को देखने के बाद विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के संचालक डायल को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जांच और स्क्रीनिंग के लिए नए नियम लागू होने के बाद एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिलों से फरियादी पहुंचे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा था कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक महिला ने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दर्ज की थी। भाजपा की जन जागरण यात्रा बाइक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक और ग्रामीण पहुंचे। चंबल सेंचुरी का राजस्थान मध्य प्रदेश की तर्ज पर दायरा कम करने को 3 दिवसीय 90 किलोमीटर की बाइक रैली यात्रा का पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बाइक चलाकर हजारों समर्थकों के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बहराइच में सोमवार को जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने तीसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन को जिलाधिकारी कार्यालय से रवाना किया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क पर चलने के जो भी नियम बनाए गए हैं उन सभी का पालन करें। जिलाधिकारी ने कहा, छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे उपायों से ये दुर्घटना से बचा जा सकता है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नूंह जिला के शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। राज्यपाल ने रक्तदाताओं को बैज पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर उत्साहवर्धन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा राज्य रेड क्रॉस पिछले कई वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आगे भी इसी तरह से भूमिका निभाता रहेगा। मौजूदा समय में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के साथ साथ कोविड की तीसरी लहर की भी संभावना को टालने के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने पंजाब में 100% टीकाकरण को बनाने के लिए पंजाब भवन चंडीगढ़ से हरी झंडी देकर 5 जागरूकता वाहनों को रवाना किया। ये जागरूकता मुहिम अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा बड़े स्तर पर मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इन दिनों 3 दिवसीय रीवा दौरे पर हैं। इस दौरान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्य अतिथि कुलाधिपति और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह में 80 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 64 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलताओं के लिए पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल पटेल ने समारोह में विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका दीक्षा और शोध पत्रिका विंध्य भारती का विमोचन किया।
कोरोना से मौतों पर मुआवजा न देने से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि महाराष्ट्र से ये कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सरकार को तुरंत ही मुआवजा भुगतान करना चाहिए। और साथ ही राजस्थान को लेकर कहा कि अपनी सरकार को मानवीय बनाने के लिए प्रयास किया जाए। भाजपा ब्रज क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चे के जुबेर हसन अलवी ने डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कब्रिस्तान से जुड़ी विवादित जमीन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें जिले की भाजपा टीम और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जुबेर हसन अलवी ने कहा कि जय श्री राम के नारों के साथ मेरी शुरुआत होती है, लेकिन चंद रुपयों के खातिर भाजपाइयों ने कब्रिस्तान बेच दिया। 6 दिसंबर को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या से लोगों को मैसेज देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मसला था वो तैयार कर दिया। फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। देश के मुसलमानों ने इस फैसले को भी माना है। मुसलमान अब काला दिवस नहीं मना रहा है और हिंदू लोग शौर्य दिवस भी नहीं मना रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोई ऐतराज किसी को नहीं है। इकबाल ने कहा कि देश के लोग विकास और रोजगार चाहते हैं। कुशीनगर में जिला मुख्यालय रविंद्र नगर के बुद्धा पार्क में 26वें जनपदीय बेसिक शिक्षा बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। फिट इंडिया खेलो इंडिया थीम पर आयोजित इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी एसराज लिंगम ने किया। और उद्घाटन समारोह में बच्चों ने कई विशेष करतब दिखाए, जिसको सभी ने सराहा। इस 2 दिनों तक चलने वाले इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में जनपद के सभी ब्लॉक के परिषद स्कूल के बच्चे प्रतिभाग ले रहे हैं। यूपी के सीतापुर के सदना थाना में नकाबपोश 3 साथी चोरों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक को पता लगने पर चोरों ने मालिक को ही गोली मार दी। हालत गंभीर, लखनऊ ट्रॉमा में सेंटर भर्ती कराया गया। जानकारी में सामने आया है कि चोर घर में रखा सोना सहित कुछ नकदी ले गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू की। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से उपजी आशंकाओं और वैश्विक कारकों के चलते सप्ताह के पहले दिन यानी कि आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 949 अंक गिरकर 56.747 पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले दिन एनएसई निफ्टी 284.45 अंकों की गिरावट के साथ 16,912.25 पर आ गया है। सेंसेक्स पर लिस्टेड सभी 30 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा 3.75% की गिरावट इंडसइंड बैंक में देखी गई। भारतीय तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल डीजल के आज के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच देश भर में बीते 1 महीने से वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज गोल्ड का रेट 47,877 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोना 922 रुपए सस्ता होकर 47,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। शुक्रवार को 26 नवंबर को ये 48,466 रुपए पर था। सराफा बाजार में जहां चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। चांदी की कीमत 149 रुपए घटकर 60,137 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में ये 60,286 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
का स्वागत है। रुक करते हैं खबर का। बैंकों के निजीकरण के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी इस महीने 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी ये हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि बैंक कर्मचारियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की हर 2 महीने पर होने वाली बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कोरोना के नए म्यूटेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फिर से अनिश्चितता की स्थिति कायम रख दी है। लंबे समय से नीतिगत दरें स्थिति रखने के बाद एक और इस बात का दबाव है कि अब रुख बदला जाए, तो दूसरी ओर महामारी की नई लहर की आशंकाओं ने ब्याज दरों को निचले स्तर पर बनाए रखने की मांग को मजबूती कर दी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच राजनीतिक संबंधों में सरगर्मी बढ़ गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के सियालकोट में ईश निंदा के आरोप में एक श्रीलंकाई नागरिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाद में उग्र भीड़ ने शव को जला दिया। इसी के मद्देनजर अब सियालकोट की निंदनीय घटना के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियम लीग 2021 में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। विराट कोहली की कप्तानी वाली ये टीम एक बार फिर नंबर 1 टीम बन गई है। पहले स्थान पर मौजूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है। मुंबई में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड पर 372 रन के ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये जीत कई मायनों बेहद बड़ी है क्योंकि रनों के लिहाज से भारत ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम को 372 रनों के बड़े अंतर से नहीं हराया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 14 विकेट चटकाए। कानपुर में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने जहां 6 विकेट निकाले, वहीं मुंबई की वानखेड़े पिच पर 8 विकेट अपने नाम किए। बता दें कि अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। भारत ने 372 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। मुंबई में ही पैदा हुए एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ पहली पारी में सभी 10 विकेट झटके। ऐसा करने वाले वो टेस्ट इतिहास में सिर्फ तीसरे बॉलर हैं, लेकिन इतने बड़े इतिहास के बावजूद एजाज पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच नहीं चुना गया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने आखिरकार मॉडलिंग फील्ड में एंट्री ले ही ली है। सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक कंपनी के विज्ञापन में नजर आ रही हैं। सारा ने एक क्लॉथिंग ब्रांड के लिए विज्ञापन किया है। सानिया मिर्जा ने टेनिस की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अब सानिया मिर्जा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जिसका टीजर उन्होंने साझा किया। एक प्रोजेक्ट में सानिया के पति शोएब मलिक भी उनका साथ निभा रहे हैं। ऐसे में फिल्मी पर्दे पर भी दोनों की केमिस्ट्री साथ देखने को मिलेगी। मिडटाउन में इस साल की सबसे बड़ी शादी का इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल 9 दिसंबर को सैंड्स फोर्ट बरबाडा में 7 फेरे लेने वाले हैं। इस शादी में दोनों एक्टर्स के परिवार शामिल हो रहे हैं। साथ ही बेहद खास लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है।
8 दिसंबर को मथुरा के जाबरा रोड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि योगी वृंदावन में भाजपा के प्रचार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। अभी प्रशासन के पास अधिकृत कार्यक्रम नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कस्बा मांच में जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वेडिंग सीजन में टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे बॉयफ्रेंड विक्की जैन के साथ फेरे लेने जा रही हैं। अंकिता विक्की ने कुछ दिन पहले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की थी। अंकिता और विक्की की प्री वेडिंग फोटोज पर फैंस ने भर भर कर प्यार लुटाया। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में दुल्हन और उसका परिवार राजस्थान के लिए रवाना हो चुका है। एयरपोर्ट से कैटरीना की बहन और भाई की तस्वीरें सामने आ गई हैं। साथ ही विक्की कौशल की शादी की आउटफिट भी तस्वीरें सामने आई हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर विवादित बयान के मामले में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भावना समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने यह बताया कि कंगना के वकील ने पत्र जानकारी दी है कि कुछ निजी और पेशेवर कारणों की वजह से कंगना समिति के सामने पेश नहीं हो सकती। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक को एक दुखद खबर का सामना करना पड़ा। दरअसल उनके दोस्त थॉम शेचर का निधन हो गया है। प्रियंका और निक ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के खोने का शोक व्यक्त किया। बिग बॉस के घर में जहां एक तरफ कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। सब जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और इसके चर्चे बाहरी दुनिया में भी हैं। उज्जैन जिले में मावा के सबसे बड़े गढ़ नागदा उन्हेल से मावे की खेप मुंबई भेजने के पहले ही जब्त कर ली गई है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की और इसे नकली और मिलावटी होने का आशंका में इसे पकड़ा है। जब्त मावा करीब 1500 किलोग्राम का है। मध्य प्रदेश में नकली शराब का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में मंदसौर, सतना और इंदौर में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान गई है। इसी बीच अब सतना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने सतना में नकली का पर्दाफाश किया है। यहां पिछले 5 महीने से नकली शराब बनाई जा रही थी। एमपी के शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर आमोल पठा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग लूटों में शामिल एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से लूट के 6000 रुपए सहित लूट के प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एमपी के उज्जैन में 21 महीने बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से गर्भगृह में प्रवेश शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 7:30 बजे की आरती में संघ के पूर्व संघ चालक भैयाजी जोशी, महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, पुजारी पुरोहित सहित 15 श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने भगवान महाकाल का गर्म जल और दूध से अभिषेक का पूजन अर्चन किया। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।